अरे क्या हुआ बहू? संभालो अपने आप को बेटा। कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। क्या कुछ नहीं हुआ बहू? इतनी लापरवाह हो गई है। तुझे पता है ना, तुझे 7वां महीना चल रहा है। इन दिनों में रिस्क नहीं लेते। तूने अपने पैरों की तरफ देखा है कितनी स्वेलिंग हो गई है। तो 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। ये बेटे गर्म पानी है, इसमें सिकाई कर ले, तब तक मैं तेल लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा। रहने दो मम्मी जी, ठीक हूँ मैं, आप परेशान मत हो। क्या रहने दो बेटा? जब मैं तेरे टाइम में थी ना, मेरी सास ने खूब सेवा की हुई है। ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं बच्चे। मम्मी बताओ बेटा। एक बार इधर आना। आई बेटा। तू 2 मिनट रुक बेटा, मैं अभी आई। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे? क्या मम्मी, हर टाइम भाभी के पीछे पीछे घूमते रहते हो? कभी उनका सिर दबा रहे हो, कभी उनके पैर दबा रहे हो। आप ये मत भूलो कि वो इस घर की बहू है, ना कि बेटी। वो सारा दिन हाथ पैर दुखने का नाटक करती रहती है ताकि सारा काम इस घर का आप और मैं ही कर दें। आप एक काम करो, भाभी को ना उनके मायके ही भेज दो ताकि हमें भी आराम मिल सके। भाभी को आपकी सेवा करनी चाहिए और आप उल्टा उन्हीं की सेवा कर रहे हो। आप ना उनकी ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो और ना ही आप कभी बन सकते। वो आपकी बहू हैं, ना कि बेटी, और कभी आपकी बेटी बन भी नहीं सकती। तू ना ज्यादा ज्ञान मत दे। तुझे तमीज है? माँ कब से खड़ी हुई है, बैठने के लिए बोल दे। माँ जैसा प्यार बेटे कोई नहीं कर सकता। फूंक मारने से कोई चोट नहीं भर जाती। अगर बहू बेटी नहीं बन सकती तो सास ससुर कौन सा माँ बाप बन जाते? माँ बाप कहने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता। बहू की भी सेवा करनी पड़ती है जब उसको जरूरत हो। एक बहू हमेशा अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती है, पर ससुराल वाले कभी खुश नहीं होते। लेकिन मैं ऐसी सोच वाली सास नहीं हूं। मैं तो अपनी बहू की सेवा करूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मनीषा, इतनी जल्दी किया हुआ किसी का भूलते नहीं है जितनी जल्दी तू भूल गई है। तू भूल गई है तेरी प्रेगनेंसी के टाइम तेरी भाभी ने कितना साथ दिया है। तू ये मत भूल बेटा, उस टाइम तेरी सास ने नहीं, तेरी भाभी ने तेरा साथ दिया था। आ आ आ क्या हो गया दीदी, कहाँ जा रहे हो आप? वो भाभी, मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ। आप ना दीदी आराम करो, आपके लिए चाय मैं बना के लाती हूँ। आपको ना यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, समझे आप? ठीक है भाभी। आराम करो अब आप। ये लो दीदी चाय। दीदी आप ना प्रॉपर रेस्ट करो। आपका जो भी खाने का मन हो ना तो अपनी भाभी को बोल दो, मैं बना के ला दूंगी सब कुछ। आप ना बस हमारे नन्हे मुन्ने भांजे का ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है भाभी। तेरी प्रेगनेंसी के टाइम अगर तेरी भाभी ऐसा सोचती तो क्या तुम दोनों का रिश्ता चल जाता? आज जब उसकी सास उसका साथ देने के लिए तैयार है तो तुझे अच्छा ही नहीं लग रहा? अब ठीक है मनीषा, मैंने तुझे अच्छे से समझा लिया है। अब तुझे क्या करना है, तुझे अपने आप देखना है। अरे बहू, कहाँ उठ के जा रही है? तू बैठ आराम कर ले। वो मम्मी जी खाने की तैयारी करनी है ना, वो भी आने वाले होंगे। कोई बात नहीं, आप बैठो, खाना मैं बना लूंगी। मम्मी जी आप क्यों परेशान हो रही हो? अब ना मुझे आराम है तो खाना मैं बना लूंगी। तुम भी ना बहू, कितनी प्यारी है मेरी बहू, नजर ना लगे। मम्मी, भाभी, आज आप रहने दो, आज खाना मैं ही बनाऊंगी।
आप ना मुझे माफ़ कर दो। वो कभी मेरी सास ने मेरी सेवा नहीं की ना, तो मुझे देखकर जेलिसी हो रखी थी, तो मेरे मन में आ गया था कि मम्मी भी आपकी सेवा ना करे। ठीक है बेटा, तुम्हें अभी भी समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ तुम ननद भाभी की बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे। हाँ तो दोस्तों, ऐसे नाजुक टाइम में अपनी बहू का सबको साथ देना चाहिए। क्या ये बात मैं सही कह रही हूँ? और अगर सही कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।